बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप व्यूअर्स? मैं सैफुल्लाह डबा फूड एंड व्लॉग की तरफ से आपकी खिदमत में आज नई रेसिपी लेके आया हूँ। व्यूअर्स, रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस कर लें और मेरी रेसिपी को स्टार्ट से लेके एंड तक देखा करें ताकि इसको फॉलो करने में आसानी हो। तो व्यूअर्स, आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि पराठों के लिए आटा कैसे गूंथते हैं, जो कि एक कमर्शियल रेसिपी है, रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये मैंने आटा लिया है, तकरीबन मेरा हाफ़ केजी आटा है और इसमें मैंने उतना ही मैदा मिक्स किया है। ये जो मैं आज आपको आटे की रेसिपी देने लगा हूँ, ये बहुत बेहतरीन रेसिपी है। इससे आप जौन सा मर्ज़ी पराठा, जो ये कमर्शियल रेसिपी है, जो बाज़ार में जैसे इसको गूंथते हैं और इसके जो पराठे बनाते हैं, आप कीमे का पराठा बना सकते हैं, मूली का पराठा बना सकते हैं, आलू का, चिकन का, किसी भी चीज़ का आप इसे बना सकते हैं। जितनी भी आप क्वांटिटी लें, ये आपकी अपनी चॉइस है कितनी आपने क्वांटिटी लेनी है आटे की और कितनी मैदे की लेनी है। 50-50 आपने ये लेना है। और इसमें मैं ये जो मेरा मटेरियल है, इसके हिसाब से मैं 1 टेबल स्पून ये मैं इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ और ये मेरा 1 चम्मच जो है ये मैं घी मिक्स कर रहा हूँ। आप ऑयल भी कर सकते हैं, घी भी कर सकते हैं, जौन सा भी आप चीज़ इसमें मिक्स कर लें अच्छी तरह। और इसको मैं साथ साथ इसमें पानी ऐड करके, तो इसको हमने ना ढीला नरम नहीं गूंदना, हमारा आटा ज़रा टाइट होना चाहिए ताकि हमारे पराठे बड़े अच्छे बन सकें। तो व्यूअर्स, आइए अब इसको मिक्स करते हैं और इसको गूंथते हैं। फिर मैं आपको सारा आगे ये सारा तैयार करके, तो आगे फिर हम अपनी रोटी कुक करेंगे। जौन सा भी पराठा हमने बनाना होगा तो वो अपना पराठा जो है ये सारा मैं तैयार करूँगा। इसको बहुत अच्छी तरह आपने गूंथना है, पानी डालते जाना साथ साथ। बस ये ख्याल रखिएगा कि ये अच्छी तरह से इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने और बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी सारी मिक्सिंग हो जाए। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने आटा अपना सारा ये गूंद दिया, बहुत अच्छे तरीके से मेरा सारा आटा गूंदा गया है। ये देखें टाइट है बिल्कुल, अभी बिल्कुल ये बेहतरीन मेरा सारा गूंदा गया। आपने भी इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। ये एक डो है, आटा जो मैंने गूंदा है, इससे आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। इसमें मैंने आधा आटा लिया है, आधा मैदा लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून घी का मैंने ऐड किया है। ये सारी चीज़ें मिक्स करके तो मैंने इसको टाइट सा ये गूंद लिया है। अब इसमें से आप जौन सा भी पराठा बनाना चाहें, स्टफ़ पराठा, वैसे दूसरे पराठे लेयर वाले, और ये बेहतरीन आपके इंशाअल्लाह ताला ये पराठे आपके तैयार होंगे। तो ये देखें बिल्कुल ये मेरा, अभी इसको आपने रेस्ट देना है। जब भी एक चीज़ याद रखें, जब भी आटा गूंदें या किसी किस्म की कोई डो तैयार करें, उसको 15 मिनट से 20 मिनट का उसको रेस्ट दें। उसके बाद इसको दोबारा थोड़ा सा गूंदें और उसके पेड़े आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। वो फिर आपका पराठा बहुत ही अच्छा तैयार होगा। तो ये अब बिल्कुल कंप्लीट है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे बेल बटन को प्रेस करें। शुक्रिया।